हेलो एवरीवन। इंग्लिश में टाइम यानी समय को बताने और पूछने के आसान ट्रिक्स। आज की जो पोस्ट है वो डेली यूज सेंटेंसेस हैं जो टाइम रिलेटेड हैं, जिससे आप टाइम रिलेटेड सेंटेंसेस की अच्छी प्रैक्टिस भी करेंगे। हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश, और इंग्लिश में समय को कैसे बताया जाता है, कैसे पूछा जाता है, क्योंकि हिंदी में तो बहुत आसानी से समय को आप बताते हैं, जैसे 4:15 बजे हैं, 4:20 हो गए हैं, या 10 मिनट बचे हैं, या 4:30 हैं, बहुत आसानी से आप बताते हैं। तो इंग्लिश में आप उसको कैसे बताएंगे, आज उसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। एंड हाउ टू आस्क टाइम, कैसे आप पूछेंगे और कैसे बताएंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेली यूज सेंटेंसेस जो टाइम रिलेटेड है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, क्षमा कीजिए, क्या मैं जान सकता हूँ आपकी घड़ी में क्या बजा है। क्षमा कीजिए, क्या मैं जान सकता हूँ आपकी घड़ी में क्या बजा है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कई तरीके से सेंटेंस को हिंदी में हम लोग पूछते हैं। इन इंग्लिश, एक्सक्यूज मी, मे आई नो व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। एक्सक्यूज मी, मे आई नो व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। सपोज करिए आपकी घड़ी में 10:30 बजे हैं, तो आप बोलेंगे मेरी घड़ी में 10:30 बजे हैं। देन इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? It's 10:30. It's 10:30. 10:30 के लिए 10:30. इट मीन्स साढ़े के लिए इंग्लिश में पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप कितने बजे उठते हैं? आप कितने बजे उठते हैं? इन इंग्लिश, एट वॉट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। एट वॉट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 7 बजे से पहले उठता हूँ, या पहले, जब भी समय को पहले बताना हो, आई गेट अप बिफोर 7 o'clock इन द मॉर्निंग। आई गेट अप बिफोर 7 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी पहले के लिए आप बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। आप दोपहर का भोजन कितने बजे लेते हैं? आप दोपहर का भोजन कितने बजे लेते हैं? इन इंग्लिश, व्हाट इज़ योर लंच आवर्स। व्हाट इज़ योर लंच टाइम, ये व्हाट इज़ योर लंच आवर्स। इस तरह से आप बोलेंगे आपके भोजन का समय क्या है। तो आप अगर 2 और 3 के बीच में खाते हैं, या 2-3 के बचे आप लंच लेते हैं, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव माई लंच मिड ऑफ द, आई हैव माई लंच मिड ऑफ द 2 and 3 PM। आई हैव माई लंच मिड ऑफ द 2 and 3 PM, यानी बीच के लिए हम लोग मिड का इस्तेमाल करेंगे। आप दफ्तर कब जाते हैं? When do you go to your office? When do you go to your office? तो सपोज करिए आप बोलेंगे 10 बजे से थोड़ा पहले, 10 बजे से थोड़ा पहले, तो कैसे बोलेंगे? I go to office little before. I go to office little before 10 AM. I go to office little before 10 AM. और रात का भोजन आप कब करते हैं? और रात का भोजन आप कब करते हैं? And what is your dinner time? And what is your dinner time? तो आप अगर 10 बजे से पहले लेते हैं, आप बोलेंगे 10 बजे से पहले कर लेता हूँ, जो भी आप टाइम देंगे पहले के लिए। I finish it before. I finish it, it के बजाय आप डिनर भी रख सकते हैं। I finish my dinner before 10 PM. I finish my dinner, या I finish it before 10 PM. इस समय कितने बजे हैं? इस समय कितने बजे हैं? जनरली यही सब पूछते हैं, इस समय कितने बजे हैं। और व्हाट टाइम, यानी व्हाट्स टाइम, या व्हाट इज़ द टाइम नाउ। व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ। नाउ, राइट नाउ, अभी के लिए दोनों लगा सकते हैं। इस समय 3:02 हैं। अब 2 मिनट आपको बताना है। इट्स 2 मिनट, इट्स 2 मिनट पास। अब कितना है? 3। इट्स 2 मिनट पास 3। इट्स 2 मिनट पास 3। इट मीन्स 3 से 2 मिनट आगे हैं। तू अपने ऑफिस से कितने बजे निकलते हो? तो व्हेन डू यू लीव, लीव मीन्स होता है अपनी जो जगह पर आप वर्क करते हो, लीव मीन्स उसको छोड़ना या वहाँ से निकलना। व्हेन डू यू लीव योर ऑफिस। व्हेन डू यू लीव योर ऑफिस। आप सपोज करिए आप कोई टाइम बताना चाहते हैं, 4, 4:15 या 5, 5:15, तो आप बोलेंगे यही कोई 4, 4:15 बजे। तो आप बोलेंगे अराउंड 4:15। अराउंड 4:15, यानी 4:15, 4 ऐसे बोलना हो तो अराउंड का इस्तेमाल करते हैं। 3:45 बजे आप क्या कर रहे थे? 3:45 बजे आप क्या कर रहे थे, ऐसे आपको पूछना हो तो व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे एट 4:15।
4:45 यानी 3:45 बजे, हमेशा 2 लगाते हैं 4:45 जब पौने की बात होती है। What were you doing yesterday at 4:45? कल मैंने आधी रात को एक डरावना सपना देखा। तो I had a scary dream. Scary means डरावना। I had a scary dream at the mid of the night yesterday. Mid of the night yesterday यानी आधी रात के लिए mid of the night लगाया। मेरी घड़ी तेज चलती है। मेरी घड़ी तेज चलती है। My watch gains time. My watch gains time. इसी तरीके सेंटेंस राजा मेरी घड़ी धीमे चलती है, तो आप इस्तेमाल करेंगे से तुम्हारी घड़ी पीछे रहती है या धीमे चलती है, तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे लूजेस का। योर वॉच लूजेस टाइम या माई वॉच लूजेस टाइम यानी मीन्स आगे चलना, गेन और लूज दोनों इस्तेमाल करते हैं। 5 मिनट में से फैक्स कर दो। 5 मिनट में से फैक्स कर दो, तो 5 मिनट में तो विद इन का इस्तेमाल, फैक्स सेड विद इन 5 मिनट्स। मेरी घड़ी बिगड़ गई है। अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अगर बिगड़ती हैं तो आउट ऑफ ऑर्डर करते हैं, तो वॉच के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। माई वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। माई वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। घड़ी चल रही है। आपको बोलना हो कि मेरी घड़ी चल रही है, तो वॉच के लिए भी रनिंग का इस्तेमाल करते हैं। वॉच इज़ रनिंग यानी माई वॉच इज़ रनिंग। वॉच इज़ रनिंग, घड़ी चल रही है। यह समय समय की बात है। अब यहाँ समय के रिलेटेड एक सेंटेंस है, यह समय समय की बात है, तो बात के लिए तो मैटर लगाते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। आप सबसे अनुरोध है कि प्रातः 8 बजे, एग्जैक्ट प्रातः 8 बजे आए, एकत्र हो जाएं। तो ऑल आर रिक्वेस्टेड, अनुरोध के लिए रिक्वेस्टेड, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू बी हियर बाय 8 AM। बाय 8 AM इन एग्जैक्ट टाइम के लिए, हमेशा टाइम के लिए बाय का इस्तेमाल करते हैं, बाय 8 AM। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि समय को हम जो है टाइम किस तरह से समय पढ़ते हैं, यानी वॉच को इंग्लिश में कैसे उसके कीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स नो हाउ टू टेल द टाइम, यानी अलग अलग समय को कैसे इंग्लिश में बोला जाता है पूरे दिन में। इसको अगर आप सीख लेते हैं तो इंग्लिश में कभी भी टाइम को टेल करने में, किसी को बताने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं, अगर इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अच्छे से टाइम को बता पाएंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे 7 बजे हैं, 8 बजे हैं, तो अगर ऐसे बोलना हो 8 o'clock शार्प, 8 o'clock शार्प या जस्ट 8 o'clock या इट्स अ राइट 8 o'clock। अब इसी तरह से 8:10, 8:15, 30, 40 इस तरह से आपको बताने हो तो कैसे इंग्लिश में बताते हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। अगर 8:10 है तो आप बोलेंगे 10 past 8। 10 minute past 8, आप मिनट भी ला सकते हैं। 10 past 8 मैंने लिखा, आप 10 minute past 8। 8:15, 15 मिनट को क्वार्टर करते हैं, अ क्वार्टर पास्ट 8। अ क्वार्टर पास्ट 8। 8:30 यानी जब भी 30 आ जाए तो हाफ, अ हाफ पास्ट 8। अब 8:40 यानी 9 बजने में अभी 20 मिनट बाकी हैं, तो 20 to 9, 20 minutes to 9। उसी तरह से क्वार्टर में आ जाए तो आप क्वार्टर 2 करेंगे, यानी इस 15 मिनट के लिए क्वार्टर लेते हैं, आगे या पीछे हो तो क्वार्टर 2 और क्वार्टर पास्ट। AM और PM। AM और PM इट मीन्स AM का प्रयोग आधी रात 12 बजे के बाद जो टाइम है तब से स्टार्ट करते हैं, और दोपहर के 12 बजे से पहले के टाइम को हम AM बोलते हैं। उसके अलावा बाकी टाइम जो है PM है। अब चलिए अब एग्जैक्ट टाइम रिलेटेड सेंटेंस दीजिए। अभी 3:15 हैं, तो इस कैसे आप इसको 3:15 को हम लोग 3:15 बजे भी बोलते हैं, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 3। इट्स अ क्वार्टर पास्ट 3 या 3:15 को आप सिंपली अगर नहीं क्वार्टर पास्ट 3 बोलना चाहते हैं तो इट्स 3:15। इट्स 3:15 यानी 3:15 है, 3:15 आप बोल सकते हैं, क्वार्टर ना बोले तो। 4:21 हुए हैं, इट मीन्स है इट्स 21। इट्स 21 minutes past 4। आप सीधे इस तरह बोल सकते हैं इट्स 21 minutes past 4, या सिंपली आप टाइम से बोल सकते हैं इट्स 4:21। इट्स 4:20 minute, इट मीन्स 4:21। सिंपली आप एग्जैक्ट जैसा है आप वैसे बोल सकते हैं। 5 बजने में 13 मिनट। अब बजने वाले पर ध्यान दीजिएगा, 2 का इस्तेमाल करते हैं। इट्स 30 minutes to 5। इट मीन्स 5 बजने में 30 मिनट्स हैं, तो हमेशा जब जो चीज़ बताते हो 2 का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ अभी क्या वक्त है, सपोज करिए पूछना हो कहीं पर, आप जहाँ रहते हो वहाँ क्या टाइम है, व्हाट्स टाइम इट इज़ ओवर देयर।
ओवर देयर राइट नाउ। राइट नाउ मीन्स अभी के लिए, ओवर देयर का इस्तेमाल करते हैं आप जहाँ पर हैं, ओवर देयर वहाँ पर क्या टाइम है, इस तरह से लगाते हैं। सपोज करिए आपको 3:30 मीन्स 3:30 को बताना हो तो आप पूछेंगे व्हाट्स टाइम इज़ इट, ये क्या समय है या क्या बजा है, तो आप इसको बोलेंगे, हमेशा 30 को हाफ बोलते हैं, इट्स 3:30 या इट्स 3:30। सिंपली आप 3:30 बोल सकते हैं या 3:30। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और